So hello मेरे बच्चों, welcome back to our channel and today we are going to discuss about chapter 1 of class 11th. उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले चैप्टर का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो हमारे फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या करियर्स हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, है ना। किसी से भी बात करोगे आप, किसी से भी आप पूछोगे कि भाई फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो वो छूटते बोल देता है कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो एक फील्ड ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा एजुकेशन वर्ड आ ही रहा है। फील्ड ऑफ एजुकेशन है जो कि बिग मसल एक्टिविटीज के साथ डील करता है और उनके रिस्पॉन्स में डील करता है। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। हम जब कभी एजुकेट होते हैं या फिर कोई नई चीज सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, मैं ये भी कह सकता हूं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। तो या तो आप ये कह सकते हैं दैट फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, या फिर एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आप इसमें से कुछ भी कहते हैं, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं उससे आगे। इसको मैं साथ के साथ साफ करता चलता हूं ताकि ज्यादा घिचपिच ना हो। अब इसके बाद बात आती है कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, कि भैया फिजिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ क्यों गई। ऐसा क्या फिजिकल एजुकेशन से आप हासिल कर रहे हैं जो आप कहीं और नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं इसके डायमेंशंस देखूं तो भैया आप जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आप हेल्दी बनोगे, है ना। आपका ऑर्गन सिस्टम, आपका बॉडी सिस्टम जो है हेल्दी होंगे। आप जब दूसरे बच्चों के साथ खेलोगे तो आपकी सोशल क्वालिटीज डेवलप होंगी, आप इमोशंस के बारे में सीखोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आप फिजिकली फिट होगे, जो कि मैंने हेल्दी के साथ मैच कर ही दिया था, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये सब तो इसके डायमेंशंस है। लेकिन अगर मैं इसको एक छोटे में एक बात बोल दूं तो अल्टीमेट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है आपकी होलसम डेवलपमेंट। आपको संपूर्ण तरीके से, किस तरीके से, संपूर्ण तरीके से आपको डेवलप करना है। वही फिजिकल एजुकेशन का एम है कि भैया ये बच्चे को चारों डायमेंशन से, पांच या छह डायमेंशन से आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है। वही फिजिकल एजुकेशन का एम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मैंने आपको अभी ऊपर जो लिखे थे डायमेंशन में उन्हीं की बात कर लूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट। आपको एक फर्क समझना पड़ेगा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि एम तो वो है जो आपका फाइनल आउटकम है, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके, आप ये कह सकते हो कि जो छोटे छोटे गोल्स हैं जो आप पूरा करते चलोगे एक फाइनल आउटकम तक पहुंचने के लिए, उनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका होलसम डेवलपमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। भैया देखो एक इजी सी बात है, एक बच्चा है वो खेलने जाएगा, ठीक है। उसने फुटबॉल खेलना चालू किया, वो अभी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं खेलता, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे रेगुलर खेल रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो खेल भी रहा है गेम, ठीक है। उसके अलावा वो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है क्योंकि उसको ताकत भी चाहिए। तो क्या होगा, एक तो आपका देखो, मान लो जब आप रेगुलर खेलोगे तो आपने देखा होगा जो खेलने वाला बच्चा होता है उसके हमेशा रेस्पिरेटरी रेट एक नॉर्मल बच्चे से अच्छा होता है, उसका हार्ट रेट अच्छा होता है, वो उससे ज्यादा एक्टिविटी कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डेवलप हुआ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो डेवलप हुआ है। क्योंकि आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं, अब चाहे वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स हो या इनवॉलेंट्री मसल्स हो, जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है, दोनों में से कोई भी है, वो दोनों ही डेवलप होती है। आपका मसल टोन होता है ना। आप जैसे मान लो रोज जिम जा रहे हो,
अब आप पहले दिन बाइसेप्स कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर ऐसे 3-4 महीने हो गए, तो आप देखोगे कि आपके बाइसेप्स की शेप अच्छी होने लगी है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी बॉडी ऑर्गन हो गया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, भाई जब आप कोई भी काम करोगे, आप करते रहोगे, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना। तो आप धीरे धीरे वो करना सीखोगे, क्योंकि अब आपके मसल्स में पहले से ज्यादा पावर है ना, पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसलिए आप कर पाओगे। तो कोई भी एक्टिविटी जब आप बार बार ही करते रहोगे, जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल स्ट्रोंग होंगी और आपका सिस्टम डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप है आपकी नर्व्स का, जो सीएनएस को मसल से जोड़ता है। सीएनएस क्या है? सीएनएस है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो भैया मान लो कि जैसे आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंकी, आपको वो कैच करनी है ना, तो आपकी आंखों ने देखा, है ना, आपकी आईज ने देखा कि बॉल आ रही है, उसने ब्रेन को सिग्नल दिया, फिर ब्रेन ने दिया हैंड्स को सिग्नल कि इसको किस समय पे पकड़ना है। यही तो होता है। तो यही मोटर डेवलपमेंट है। जब आप ये रेगुलर करते रहोगे तो ऑब्वियसली अच्छा होता रहेगा। भाई मान लो आपकी तरफ कोई बहुत तेज बॉल फेंके, आप इनिशियली नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप रोज उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसको सीख जाओगे कि भाई कैसे करना है, क्योंकि आपकी मोटर डेवलपमेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे भी बहुत गिचपिच हो जाएगी नहीं तो। इतना क्लियर है? चलो भाई, इसके आगे का देखते हैं फिर अब। इमोशनल डेवलपमेंट, कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल, है ना। आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आप दो तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हो। एक तो आप नए इमोशंस डेवलप करते हो। भाई मान लो आप कहीं खेलने गए बड़े लेवल पे, है ना, आप बड़े लेवल पे खेलने गए हो, तो आपको क्या होगा, आप नई फीलिंग डेवलप करोगे, जो कि एक्साइटमेंट हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। तो आपने ये इमोशन डेवलप किया, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इनमें से कुछ भी। लेकिन साथ ही साथ आप जब इस पे काम करते रहे, आप रेगुलर बाहर के मैचेस खेलते रहे, तो आपने कंट्रोल करना भी सीखा, है ना, कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं क्या ऐसा करूंगा कि मैं अपने इमोशंस पे काबू रख पाऊंगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। साथ के साथ आप कुछ ऐसी टेक्निक्स सीख पाओगे, आप अपना कुछ खुद का तरीका निकाल पाओगे, जिसमें आप अपने एंग्जाइटी या स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख पाओगे, जैसे उदय ने सीखा हुआ था, है ना, मजनू को मारने से पहले। ये आपने देखी होगी, बताओ कौन सी मूवी का है, मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी मूवी का करेक्टर है उदय। चौथा होता है सोशल डेवलपमेंट, कि भाई जब आप एक टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, है ना, आप जब कोई एक टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो आप सीखते हो लोगों के साथ कोऑपरेट करना, टुगेदरनेस बनती है। आप देखो कोई भी टीम के प्लेयर, वो अपने क्लास के बच्चों के साथ इतना नहीं मिलते जुलते, इतने वो अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ मिलते हैं। आपके अंदर टॉलरेंस आती है। आपके किसी टीम प्लेयर ने गलती भी कर दी, तब भी आप टॉलरेट करते हो कि हाँ चलो ठीक है, मेरा टीम का पार्ट है, चलता है। लीडरशिप आती है, आप सेल्फ कंट्रोल सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, आप दूसरे लोगों से मिलते हो। मान लो कि बंगाल से कोई टीम आई, आप दिल्ली से जा रहे हो, तो आप उनका कल्चर भी सीखते हो। तो ये सब सोशल डेवलपमेंट में आता है। उसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट, अलर्टनेस बढ़ जाती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है पूरे ग्राउंड में, आप पूरा ध्यान रखते हो, है ना। आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। नॉलेज कैसे इंप्रूव होती है कि मान लो आपने आज वॉलीबॉल खेलना चालू किया, तो आपको उसके रूल्स पता लगते हैं, उसकी हिस्ट्री पता लगती है ना, उसके टर्म्स पता लगते हैं, तो आपकी नॉलेज गेन होती है। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है कि किस समय पे क्या करना है। इनिशियली आप फुटबॉल खेलने जाओगे तो आप बस किक करते रहोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका गेम सेंस बढ़ता रहेगा, गेम सेंस बढ़ता रहेगा, तो आप पासिंग पे ध्यान देने लगोगे और आप बाकी भी काम करोगे। तो ये इसके 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, एकदम शॉर्ट रखते हैं। इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और एक दो टॉपिक और करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।